ऐसी चीजें होने लगती है, तो ये काल भैरव जी के होने का संकेत है। वार्निंग मिलती है, चेतावनी मिलती है, स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट, स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग के साथ। कुछ ऐसा बताता हूं जो ना आज तक इंटरनेट पर किसी ने आपको बताया, ना आगे चल के इंटरनेट पर कोई बताएगा। बाबा भैरव के कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं। क्या काल भैरव आपके आसपास मौजूद है, इसे जानने के कुछ ऐसे संकेत हैं, कुछ ऐसे साइंस हैं जो बड़े बारीक हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो साफ साफ दर्शाती है कि काल भैरव की उपस्थिति है। अगर आप उन संकेतों को पकड़ना सीख जाओ तो आप काल भैरव की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी लाइफ को बड़े आसानी से टैकल करने के लिए, बड़े आसानी से प्रॉब्लम्स को नेविगेट करने के लिए। शायद आप उन साइंस और संकेत से अनजान हैं। आज मैं आपको ये कुछ संकेत बताता हूं, अगर आपके साथ ये हो रहा है तो समझो काल भैरव की उपस्थिति है। लेकिन ये संकेत बताऊं उससे पहले कुछ ऐसा बताता हूं जो ना आज तक इंटरनेट पर किसी ने आपको बताया, ना आगे चल के इंटरनेट पर कोई बताएगा। भगवान शिव के बहुत सारे रूप हैं, सब जानते हैं हम। उनमें से दो, वीरभद्रा और काल भैरव, ये सबसे खतरनाक और डरावने हैं। इन दोनों में से काल भैरव एक ऐसा रूप है जिन्हें क्षेत्रपाल कहा गया, द्वारपाल, सिक्योरिटी। आज भी भारत में ऐसे बहुत सारे शिव मंदिर है जहां गर्भगृह, शिव जी की स्थापना की गई है। उस गर्भगृह के ठीक बाहर जैसे ही आप एंटर करने वाले हो, दीवारों में ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स के अंदर काल भैरव जी को रखा गया, उनकी स्थापना की गई। आज भी ऐसे मंदिरों में जब गर्भगृह को ताला मारा जाता है, चाबी अपने साथ कोई घर नहीं ले जाता, वहीं काल भैरव जी के पास रख दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्रपाल है, वो उस क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। ऐसा ही हमारी रियल लाइफ में भी है। एयरपोर्ट में जाना है, पहले सिक्योरिटी है, थिएटर में जाना है, बाहर सिक्योरिटी है, उनसे गुजरते हुए जाना होगा, तब जाकर आप अंदर जा पाओगे। सेम स्ट्रक्चर मंदिर में है। काल भैरव से गुजरते हुए जाना है, सिक्योरिटी से गुजरते, और कोई रास्ता नहीं है। चाबी काल भैरव के पास है, वहीं से गुजरते हुए जाना है, तब जाकर आप अंदर शिव जी को मिल पाओगे, उस शक्ति, उस गर्भगृह में जा पाओगे। लेकिन यहां भी एक रहस्य है। हमारा कल्चर साधारण नहीं है, बहुत उम्दा सोचता है। सनातन धर्म को एवे ही मत ले लेना। ये स्ट्रक्चर जो बनाया वो ऐसे ही नहीं बनाया है। काल भैरव कौन है? पहले बाहर जो है उनकी बात करता हूं। काल भैरव कौन है? टाइम और स्पेस के भगवान। टाइम क्या है? टाइम यानी ये साइकिल, लाइफ और डेथ की, जो हम देख पा रहे हैं, युग चल रहे हैं, और ये टाइम को हम महसूस कहां कर पा रहे हैं? हमारे इस जीवन में। तो ये स्पेस हो गई। ये टाइम और स्पेस दोनों के भगवान है काल भैरव। उन्हें काल राज कहा जाता है। तो ये बाहर जो खड़े हैं उनकी मैंने बात कर ली, ये काल भैरव है, टाइम और स्पेस के भगवान। अब अंदर जो है शिव जी, वो क्या दर्शाते हैं? वो शून्य को दर्शाते हैं। शून्य यानी क्या? जब टाइम और स्पेस रुक जाता है, जब वो खत्म हो जाता है, टाइम और स्पेस के परे शून्य शुरू होता है। रात को जब आप सोने जाते हो, 11:30 बजे आप सोने गए, आपको पता है 11:30 टाइम और स्पेस, आपको पता है मैं कौन हूं, मैं सोने जा रहा हूं, बिस्तर पे सोया हूं, इतने बजे हैं, आंखें बंद करी आपने, टाइम और स्पेस चल रहा है अभी तक। जैसे ही नींद आई, टाइम और स्पेस कहां चला जाता है हमें नहीं पता, खत्म हो जाता है, हम शून्य में पहुंच जाते हैं। बस फर्क इतना है कि उस समय पे हम सो रहे हैं। हम हर रोज शिव जी के तत्व तक पहुंचते हैं, हम हर रोज शिव जी तक पहुंच रहे हैं, हम हर रोज शून्य तक पहुंच रहे हैं। बस फर्क इतना है, हम सो रहे हैं उस मोमेंट पे। लेकिन हुआ क्या यहां पर? टाइम और स्पेस चल रहा था 11:30 बजे तक। जैसे ही आपको नींद आई, टाइम और स्पेस को आपने पार कर लिया, सिक्योरिटी को पार कर लिया। बस फर्क इतना है कि उस समय पे हम सो रहे हैं, उस समय पे नींद में है। नींद और ध्यान में ज्यादा फर्क नहीं है। ध्यान में भी ऐसा ही होता है, आपने आंखें बंद करके बैठे, आप अपनी अंदर टाइम और स्पेस अभी भी चल रहा है। ध्यान जब तक नहीं लगा तब तक थॉट्स आ रहे हैं, धीरे 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 ध्यान लगता जाएगा, लगता जाएगा, लगता जाएगा। एक मोमेंट पे ध्यान लग जाएगा तो टाइम और स्पेस के परे चले गए। जैसे नींद में हुआ वैसा ही सेम हुआ। लेकिन इस मोमेंट पे जब हम शून्य में गए, तब हम नींद में नहीं है, हम जागे हुए अंदर से। इसे ध्यान कहते हैं। ध्यान और नींद में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। बस उसमें हम सो जाते हैं, इसमें हम जागे हुए होते हैं। लेकिन दोनों में रास्ता एक ही है, टाइम और स्पेस को पार करके जाना होगा। इस चीज को समझाने के लिए मंदिर में ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया, टाइम और स्पेस को पार करके जाना होगा, तब आप शिव जी तक पहुंच पाओगे। तो इसीलिए जब
आप काल भैरव जी का मंत्र करते हो, उनकी उपासना करते हो, जो ये टाइम और स्पेस हमारे नजदीक है, जिस टाइम और स्पेस को हमें पार करना है शिव जी तक पहुंचने के लिए, जिस टाइम और स्पेस को चला रहा है काल भैरव, जब आप उनके मंत्र करते हो, उनके स्तोत्रम करते हो, उनकी साधना, उनकी उपासना करते हो, तो वो जो एंटिटी इस टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर रही है, वो धीरे धीरे आपके इस टाइम और स्पेस से आपको रास्ता दिखाना शुरू करती है, जिससे आप शून्य तक पहुंच पाओ। जब जब आप काल भैरव की उपासना करोगे ना, आपको कुछ कुछ ऐसे संकेत दिखेंगे, आपको जरा संकेत दिखेंगे। मैं बताता हूं कैसी कैसी चीजें होती है जब आप काल भैरव जी की साधना, उपासना, मंत्र, स्तोत्रम जो भी करते हो। सबसे पहले एक साइन जो बहुत सारे लोगों को महसूस होती होगी, वो है अनएक्सप्लेन्ड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, यानी कुछ अस्पष्ट सी सुरक्षा महसूस होती है हमें। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल ये समझ लो, एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, शायद आप रिलेट कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन मैं इसको रिलेट कर पाता हूँ। ऐसी चीज़ें जिससे मुझे पहले बहुत डर लगता था, ऐसी चीज़ें जहाँ अंधेरे में जाने से डर लगता है, शमशान से डर लगता है, रात को बिजली होती है उनसे डर लगता है, या जब किसी की मृत्यु होती है उस पूरे एनवायरनमेंट से डर लगता है, ऐसी चीज़ें नॉर्मल लोगों के साथ होती है। लेकिन जब काल भैरव जी की उपस्थिति होगी ना, तब आपको अंदर से ऐसी चीजों से डर नहीं लगेगा। थोड़ी थोड़ी अंदर से कामनेस महसूस होती है। किसी को ज्यादा होती होगी, कोई बिल्कुल शांत रहता है, मुझे कोई भी चीज महसूस नहीं होती, मैं बिल्कुल काम रहता हूँ ऐसी चीजों में। कुछ कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी कामनेस महसूस होती है जब किसी की मृत्यु होती है आसपास, तो उनको अंदर से थोड़ी कामनेस लगती है कि मृत्यु सत्य है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मृत्यु सबकी होती है। कुछ कुछ लोगों को अपने माँ बाप की मृत्यु से भी डर नहीं लगता। शायद आप में से कुछ लोग उतने लेवल तक ना पहुंचे हो, लेकिन आपके रिलेटिव्स, आपके आसपास कोई जो क्लोज हो, ज्यादा आपको अंदर से कामनेस, बाहर से आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे ही लग रहे हो कि बाहर से तो आपको भी दुख हुआ, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं अस्पष्ट, अंदर से कहीं ना कहीं बस आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल काम हो। अगर ऐसा होता है आपको साथ, तो समझो ये काल भैरव जी की उपस्थिति है, वो आपके टाइम और स्पेस को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सत्य तक ले जाने के लिए। ये सबसे पहला संकेत है। अनएक्सप्लेन्ड प्रोटेक्शन, अंदर से एक प्रोटेक्शन महसूस होती रहती है। कुछ कुछ लोग होते हैं, उनको रात को अंधेरे में मान लो जाना है वॉशरूम, तो उनको डर लगता रहता है पीछे से कोई आएगा, पीछे से कोई आएगा। सबके साथ ऐसा होता है शुरुआत में, जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तब तक। ऐसे लोग जो होते हैं, उनके साथ अगर काल भैरव जी होंगे ना, तो अचानक से आपको ये सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बाहर से ऐसा लगेगा पीछे कोई है, आपका दिमाग ऐसा कह रहा है पीछे से कोई आ रहा होगा, कहीं कहीं से आवाज आती है, कहीं कहीं से कुछ सुनाई दे रहा होता है, लेकिन अंदर से आपको एक कामनेस महसूस होती है, कुछ नहीं होता। समझना, इसको पकड़ना। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये काल भैरव जी की उपस्थिति का संकेत है। आप अंदर से काम रहते हो, आप शून्य को थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हो अंदर से। ये सबसे पहला एक संकेत है। दूसरा संकेत क्या है? सडनली एक नेगेटिव शिफ्ट आ जाना आपकी लाइफ में, जो कि पॉजिटिव होता है, बस हमको लगता नेगेटिव है। एग्जाम्पल से समझाता हूं ये संकेत। देखो, वो क्षेत्रपाल है काल भैरव, सिक्योरिटी है। एयरपोर्ट पे आप कुछ लेकर जाओ, जो चीजें ना ले जानी हो, बेकार चीजें, किसी को लग जाए, सांप चीजें, ऐसी चीजें अगर आप एयरपोर्ट पे लेके जाओ, तो सिक्योरिटी वो आपको बाहर फेंका देंगे, अंदर लेके नहीं जाने देंगे। ठीक ऐसे ही काल भैरव क्षेत्रपाल है, शिव जी के प्रोटेक्टर है। वो आपको अनवांटेड चीजें अंदर लेके नहीं जाने देते। आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी तक लग रहा था सब कुछ बढ़िया है, मस्त है। आपकी शायद कोई गर्लफ्रेंड है, शायद आपका कोई क्लोज्ड पर्सन है, या शायद कुछ भी जो आपको बढ़िया लग रहा था, आपका अहंकार उसमें संतुष्ट था। धीरे धीरे जब काल भैरव की उपासना, साधना, मंत्र स्टार्ट करोगे, स्तोत्रम स्टार्ट करोगे, उनको याद रखना स्टार्ट करोगे, तो धीरे धीरे ऐसे लोग हटते जाएंगे, सडनली हट जाएंगे। नेगेटिव लगेगा हमें उस मोमेंट पे, लेकिन वो एक पॉजिटिव शिफ्ट होता है। इसलिए मैंने कहा सडन पॉजिटिवली नेगेटिव शिफ्ट होता है लाइफ में, लक में, किस्मत में। उस समय पे तो हमें लगता है कि ये तो सब कुछ बढ़िया था, अचानक से वो ऐसी सिचुएशंस आने लगती है,
कोई आपका क्लोज्ड पर्सन है तो ऐसी फाइट्स होने लगती है अचानक से कि वो दूर जा सके। हमें उस समय पे बुरा लगता है, हमारा अहंकार हर्ट होता है। काल भैरव जी का जन्म ही इसलिए हुआ था, आपको पता नहीं है तो शायद स्टोरी पढ़ लो। ब्रह्मा जी के सिर को काट दिया था ईगो ट्रैप की वजह से। आपके अहंकार को ठेस पहुंचना शुरू होती है, आपके कर्म फास्ट होने लगते हैं। शायद आपका आगे चल के बड़ा एक्सीडेंट होने वाला होगा तो आपको ठोकर लग जाती है। यह संकेत है काल भैरव जी की उपस्थिति के। आपकी अनवांटेड चीजों को क्लियर कर रहे हैं ताकि आप उस शून्य तक जा पाओ, आप ध्यान में उतर पाओ, आप उस शून्य को महसूस कर पाओ। अनवांटेड चीजें होगी आपकी लाइफ में, आप कभी नहीं कर पाओगे। आप किसी रिलेशनशिप में हो, देखो रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज हेल्दी। अगर कोई हेल्दी रिलेशन हो तो वो मेडिटेशन के लिए बहुत बढ़िया होती है। लेकिन अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप उस शून्य से बहुत दूर होते हो। आपको लगता है हाँ चलो भाई बढ़िया है, गर्लफ्रेंड है मेरी, टॉक्सिक रिलेशन है वो, लेकिन हमें बढ़िया लगता है। जैसे ही काल भैरव जी की साधना स्टार्ट करोगे, उपासना स्टार्ट करोगे, सिचुएशंस ऐसी बनेगी कि वो गायब, धीरे धीरे दूर होती जाएगी चीजें। शायद आपकी लाइफ में अभी तक आप कुछ कर रहे थे बड़ा, लेकिन आगे चल के वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बेकार था। अगर आपको मटेरियल लाइफ बढ़िया चाहिए ना, तो काल भैरव जी की उपासना मत करना। अगर आपका फोकस है उस टाइम और स्पेस को पार करके शिव तत्व को पा लेना, तभी काल भैरव की उपासना करना। ऐसी चीजें जो आज तक जीवन में सालों साल चल रही थी, जिससे पैसा आ रहा था, वो भी शायद बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर में आपके लिए खराब है। अगर सही होगा तो काल भैरव जी उसमें मदद करते हैं, लेकिन अगर वो आपके लिए सही नहीं है, आगे चल के आपके उस शून्य तत्व से आपको दूर ले जा रही है वो चीजें, तो काल भैरव उसको हटा देते हैं। अगर ऐसे संकेत हैं छोटे छोटे, तो घबराना नहीं, ये काल भैरव जी की उपस्थिति की वजह से हो रहा है। ये दूसरा। तीसरा संकेत बताता हूं, मजबूत चेतावनी अंदर से आने लगती है। समझना, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। आप कुछ करने जा रहे हो, कोई एक्शन लेने जा रहे हो, कुछ डिसीजन लेने जा रहे हो, बाहर से आपके दिमाग को सही लगती है डिसीजन, लेकिन अंदर से एक छोटी सी आवाज आती रहती है, एक डिस्कंफर्ट फील होता है आपको कि नहीं। हम इग्नोर भी करते हैं कई बार ऐसी चीजों को, लेकिन अंदर से एक गट फीलिंग आती है, बहुत माइन्यूट, एक डिस्कंफर्ट अंदर से महसूस होता रहता है। एक कुछ तो है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं हमारी लाइफ में। लेकिन ये संकेत इग्नोर मत करना, ये काल भैरव जी की उपस्थिति के संकेत है। अंदर से आपको थोड़ी थोड़ी गट फीलिंग्स आती है, बाहर से आप डिसीजन लेने वाले हो, 2 मिनट के बाद वो डिसीजन लेने वाले होंगे, लेकिन अंदर से डिस्कंफर्ट महसूस होता रहता है। थोड़ी थोड़ी अंदर से वो एक जकड़न महसूस होती है, कुछ खींच रहा है हमें। सबके साथ होता है, आप ऑब्जर्व करो अपनी लाइफ को। शब्दों में बयां करना मुश्किल है इस चीज को, लेकिन हो रहा है वो आपके साथ। ये तीसरा संकेत है काल भैरव जी की उपस्थिति का। वार्निंग मिलती है, चेतावनी मिलती है, स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट, स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग के साथ। हम नॉर्मली इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर एक अवेयर इंसान होगा, अगर थोड़ा जागरूक हैं आप, अवेयरनेस है, कॉन्शियस रहते हैं, तो आप उनको पकड़ पाओगे। अगर आपको अपनी गट फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको अपनी गट फीलिंग को बढ़ाना है, अगर आपको पहले से चीज़ें पता लग जाए ऐसा अगर चाहिए, तो मैंने एक वीडियो पहले से बनाई है हमारे तंत्र में से कैसे चीज़ें बताई गई है गट फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने की। आपको पहले से अंदाज़ा हो जाएगा कि आगे होने क्या वाला है। वो वीडियो मैं आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ये तीसरा संकेत है काल भैरव जी की उपस्थिति का। चौथा, इंटेंस इमोशनल रिलीज होता है। कुछ ऐसी चीजें जो आपने अपने अंदर दबा के रखी है, शायद 2 साल पहले किसी पे बहुत गुस्सा किया था, उस पे गुस्सा है, आपको गुस्सा निकाला नहीं आपने पूरा, लेकिन टाइम बीत गया तो आपका वो गुस्सा अंदर दब गया, वो एंगर दब गया। आपका ब्रेकअप हुआ था, आपको दुख है, लेकिन विद टाइम वो दुख आप दबाते गए, उस दुख को आपने एक्सप्रेस नहीं किया, दबाते गए। तो ये जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं आपके अंदर, जैसे ही काल भैरव जी की उपासना साधना मंत्र स्टार्ट करोगे, मैं बार बार ये चीजें क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि चाहे आप मंत्र करो, उपासना करो या उनका स्मरण करो, वो एक्टिव देवता है, तुरंत वो काम करेंगे। आप चाहे मंत्र ना भी करो इतने लंबे लंबे, बस उनको स्मरण में रखो। मैं आपको आगे मंत्र भी दूंगा, ठीक है, वीडियो में आगे चल के, जिससे आप और स्ट्रॉन्ग कर पाओगे उस इंस्टिंक्ट को, उस काल भैरव जी की उपस्थिति को। लेकिन वो सप्रेस्ड इमोशंस अचानक से बाहर आने लगते हैं, अचानक से
आप बैठे हो, आप कहीं देख रहे हो, आसमान में देख रहे हो, फूलों को देख रहे हो, अचानक से अंदर से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। वो सप्रेस्ड इमोशंस कहीं ना कहीं से बाहर आ जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है। शायद ऐसा भी हो सकता है आपका कोई एंगर है पुराना, अंदर गुस्सा भरा हुआ है, अब उस गुस्से को आपने दबा दिया। वो इंसान को आप जानते नहीं जिस पे आपने गुस्सा किया था, टाइम के साथ वो गुस्सा दब गया, लेकिन उसको जब तक बाहर नहीं निकालोगे तब तक आप शून्य को महसूस नहीं कर सकते। अगर ध्यान करोगे, अंदर बहुत सारी सप्रेस्ड चीजें होगी ना, तो ध्यान कभी उमदा नहीं उतरता। तो काल भैरव चाहते हैं कि टाइम और स्पेस से आपको रास्ता दिखाया जाए शून्य को महसूस करने का, ध्यान को महसूस करने का। तो वो क्या करते हैं, अंदर के सप्रेस्ड इमोशंस को बाहर निकालते हैं। किसी का पुराना गुस्सा किसी और की लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि वो गुस्सा बाहर निकल जाए आपका। हर साइन के पीछे शून्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाया जा रहा है, दरवाजा खोल रहे हैं वो शून्य तक पहुंचने का। अभी तक मैंने जितनी साइंस बताई वो मेजर साइंस थी। अब जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा बिल्कुल माइन्यूट साइंस होती जाएगी। कुछ कुछ लोगों के साथ ही हो रहा होगा वो। अगली साइन की बात करते हैं। फीलिंग आती है एक कि हम पास्ट से टूट रहे हैं। पास्ट आपका जो है वो टूट रहा है धीरे धीरे। समझना, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जब जीते हो, मान लो आपने पास्ट में कोई गलती करी, उसका आपके अंदर गिल्ट होता है, इतने सालों से गिल्ट को लेकर चल रहे हो। जैसे ही काल भैरव जी की उपस्थिति आएगी ना, आप उस गिल्ट से फ्री होने लगते हो। आपको फिर वो चीजें ज्यादा सताती नहीं है। बहुत माइन्यूट है, मैंने कहा सबके साथ नहीं, 100 में से 5 लोगों के साथ ऐसा होगा। सडनली पास्ट से हम अलग हो रहे हैं ऐसा हमें महसूस होता है। कुछ नया उभर के आ रहा है, ये नया इंसान बन रहा है, धीरे धीरे पास्ट से अलग होता जा रहा है। ये दोनों दिशा में हो सकता है, नेगेटिवली और पॉजिटिवली। अगर पास्ट में सब कुछ बढ़िया था, अचानक से आपकी लाइफ में दुख आने लगेगा, ये भी एक संकेत है काल भैरव जी का कि कुछ कर्म बाकी है। जो मैंने आगे वाली साइंस में बताया, पहले जो संकेत की बात करी उसमें बताया, कुछ कर्म आगे चल के डिस्टर्ब करने वाले, उसे अभी खत्म कर दो। तो दोनों तरीके से आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है, पास्ट से डिस्टेंस महसूस होने लगता है। जो इंसान इतने सालों तक था अचानक से बदलने लगा, पास्ट टूट रहा है, कोई गिल्ट थी वो गिल्ट अचानक से साफ होने लगी, ज्यादा उस गिल्ट से फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसी चीजें होने लगती है। तो ये काल भैरव जी के होने का संकेत है। यानी पास्ट से आप डीचेन हो रहे हो, आपकी पास्ट की जो चेन थी उसको तोड़ रहा है कोई। अंदर से फील होगा आपको, ये मैं बता रहा हूँ, कुछ कुछ लोगों को फील हो रहा है। कमेंट में मुझे जरूर बताना आपको कौन कौन सी साइंस महसूस हो रही है। अगर जहां जहां लगेगा मैं रिप्लाई जरूर करूंगा उन कमेंट्स को। तो ये एक संकेत है कि काल भैरव जी की उपस्थिति आपके यहाँ पर है। अगले संकेत की बात करता हूं, सडन हैप्पीनेस जो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते किसी को। आप बैठे हो पूरा दिन, पता नहीं क्या अलग दिमाग चल रहा था सब जगह, लेकिन सडनली आप बैठे हो, सडनली अंदर से बिना किसी रीजन के हैप्पीनेस फील होती है, ब्लिस फील होता है। कोई रीजन नहीं है, उसके पीछे कोई मकसद नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है, बस सडन ब्लिस महसूस हो रहा है। 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए अच्छा लगता है, सडनली हल्का होने लगता है। सडनली पूरा दिन भले बेकार गया हो, बीच में अचानक से बिल्कुल ऐसा लगता है यार बढ़िया चल रहा है सब कुछ, कितना आसान है। वो शून्य को थोड़ा थोड़ा आपको महसूस करवाते हैं काल भैरव जी बीच बीच में। आप किसी को बता भी नहीं सकते कि आप क्यों खुश हो, क्योंकि उसके पीछे कोई रीजन ही नहीं है। प्योर ब्लिस आपको महसूस होती है। थोड़ी थोड़ी ऐसी विंडोज होती है, थोड़े थोड़े ऐसे पैचेस होते हैं आपकी लाइफ में जब आपको ये हो रहा है। महीने में एक बार, दिन में एक बार, ये शून्य को महसूस करवाया जा रहा है काल भैरव द्वारा। थोड़ी थोड़ी झलक दे रहे हैं आपको कि देखो ऐसा है शून्य, चाहते हो तो ध्यान करो, तो ध्यान में ऐसा ही है हर पल। तो वो काल भैरव जी की उपस्थिति की वजह से हो रहा है। सडन हैप्पीनेस विदाउट एनी रीजन, जिसको एक्सप्रेस भी ना किया जा सके। आप खुद एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अंदर से ही महसूस हो रहा है। बाहर आंखों से, मुंह से महसूस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अंदर से जो आप हो असली में, वो जानता है कि यार बढ़िया लग रहा है आज। ऐसा होता है अंदर से। अगले संकेत की बात करते हैं। ये फिजिकल सेंसेशन है, शायद आपके शरीर में आपको महसूस होंगे। जब आप ध्यान करते हो, प्रार्थना करते हो, मंदिर जाते हो, आपको पसीना आने लगता है, आपको डर सा लगने लगता है, आपको लगता है कि कोई है मेरे आसपास, पसीना आ रहा है आपको, आपका शरीर स्वेट कर रहा है, आपको ज़्यादा गरम गरम शरीर लगने लगता है। ये फिजिकल सेंसेशंस जो होती है, ये काल भैरव जी के होने का संकेत है। क्यों? क्योंकि जब आप ध्यान करते हो ना, धीरे धीरे जैसे आंख बंद करके ध्यान करना शुरू करोगे, एनर्जेटिक जगह पे जाओगे, तो आपकी जो नाड़ियां हैं,
आपके शरीर में 2 प्रकार की नाड़ी होती, नाड़ी तो बहुत सारी है, लेकिन एक मन की नाड़ी होती है, एक प्राण की नाड़ी होती है, जो 2 आपकी मेडिटेशन में आपको मदद करती है। तो ये मन की नाड़ी और प्राण की नाड़ी जो है, ये साफ जब होती है ना, तो आपको पसीने आते हैं। आपको करोगे तो अंदर गरम गरम महसूस होने लगेगा। आपकी नाड़ी जब साफ होती है तब आपको पसीना आने लगता है। ये काल भैरव जी के होने का संकेत है कि अब नाड़ी साफ हो रही है, धीरे धीरे ध्यान में उतर पाओगे। देखो, जब तक मनोवाह नाड़ी और प्राणवाह नाड़ी साफ नहीं होगी तब तक आप ध्यान को कभी महसूस ही नहीं कर सकते। इसीलिए प्राणायाम है, इसीलिए ओम का चैंटिंग है। यह आपके मन को और प्राण की नाड़ी को साफ करता है। मन की नाड़ी में बहुत सारे पुराने थॉट्स वगैरह चलते रहते हैं तो ध्यान नहीं लगेगा, उसको साफ करते हैं काल भैरव। प्राण की नाड़ी को साफ करते हैं। कुछ लोग प्राणायाम करते हैं, उनके साथ नहीं होता ये सब, लेकिन कुछ लोग करते हैं, उनको पसीना आने लगता है। ये संकेत है काल भैरव जी के होने का। ये फिजिकल सेंसेशंस है, मंदिर में होती है, कोई एनर्जेटिक जगह पे होती है, या कोई हाईली एनलाइटेड बीइंग के पास बैठो, सत्संग में बैठो। सत्संग यानी किसी एनलाइटेड पुरुष के सत्संग में बैठो। सत्संग बहुत सारे लोग करते हैं आजकल, तो तब आपको पसीना होने लगता है। ये एक साइन है। एक आखिरी साइन ये भगवान शिव ने स्वयं बताई है। भगवान शिव ने खुद कहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो समझो भैरव है वो। शिव सूत्र का 5वां सूत्र, उद्यमो भैरवा। इस सूत्र का मतलब क्या है? आपको आपकी लाइफ में सडनली फ्लैश मिलने लगती है, आपकी कॉन्शियसनेस अचानक से ऊपर हो जाती है, आप अचानक से स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हो। ये मत समझना जो अभी कुछ लोग डिल्यूजन में चले जाते हैं, मैं तो उपासना करने लगा, साधना करने लगा, मैं स्पिरिचुअल इवॉल्व हो गया। नहीं, ये सब कर रहे हो इसलिए स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट की बात नहीं कर रहा। ये सब कोई भी कर लेगा। मैं कल को किसी और कंट्री के इंसान को बुलाऊं, वो भी कर लेगा, जो समझ नहीं आ रहा वो भी कर लेगा। मेरा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का मतलब है आपकी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आ रहा है। आप जैसे ही मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मेरी वीडियो में आपने जो स्टार्टिंग में सुना, कैसे टाइम और स्पेस के अंदर चले जाते हो आप, नींद में, ध्यान में, तो आप देखो आपकी कॉन्शियसनेस में एक फर्क आया, आपकी कॉन्शियसनेस में एक चेंज आया। तो शिव सूत्र 5वां, उद्यमो भैरवा, इसका मतलब है कि सडन फ्लैश आ जाता है आपके अंदर, आपकी कॉन्शियसनेस उठने लगती है, उसको कहा जाता है उद्यमो भैरवा। तो जब आपके आसपास भैरव होते हैं ना, जब आपके आसपास काल भैरव की उपस्थिति होती है, तो आप किसी फूल को देखते हो, वो फूल आपको एनलाइट कर देता है। बहुत रेयर है ये चीज, बहुत रेयर है। बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं, बहुत सारे ऐसे साधु हुए हैं, गुरु हुए हैं, जागरूक इंसान हुए हैं, जिनको दत्तात्रेय, कुदरत को देखकर उनको एनलाइटमेंट हुआ। तो ऐसे सडन फ्लैश आता है आपको, उसे कहा जाता है उद्यमो भैरवा। बस उस सडन फ्लैश को पकड़ना सीखना होगा। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, पोर्टल खुल जाता है, पूरा पोर्टल खुल जाता है शून्य का। भगवान शिव साफ साफ आपको नजर आते हैं, वो कॉन्शियसनेस नजर आती है। शिव जी कभी नजर नहीं आने वाले, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा है ही नहीं हकीकत में कि नजर आएगा। वो कॉन्शियसनेस में सडन शिफ्ट, आपको पूरा अलग ही लगने लगता है सब कुछ आपके जीवन में। आप और लोगों से अलग हो जाते हो, आपको लगता है कुछ बड़ा मेरे साथ हुआ, मुझे कुछ बड़ा ज्ञान आया, कुछ रियलाइजेशन हुआ, कुछ एक्सपीरियंस आया। वो सडन फ्लैश, आपको दर्शन हो जाते हैं उस सडन कॉन्शियसनेस के, हायर कॉन्शियसनेस के। पूरा दरवाजा खुल जाता है थोड़ी देर के लिए। अगर आपने पकड़ लिया, घुस जाओ उसके अंदर। उद्यमो भैरवा एक ही काफी, एक फ्लैश काफी आपको एनलाइट करने के लिए। पकड़ना होगा, फूल को देख के आ जाए, आसमान को देख के आ जाए, किसी कुत्ते को देख के आ जाए, सडन फ्लैश आ जाता है, उसे कहते हैं उद्यमो भैरवा। हो रहे हैं आपके साथ सडन फ्लैश, थोड़े थोड़े थोड़े, बस आप पकड़ नहीं पा रहे हो, कभी कभी हो रहे हैं, तो ये भैरव जी की उपस्थिति की वजह से हो रहे हैं। ये कुछ संकेत हैं काल भैरव जी के आपकी लाइफ में होने के। अब मेरे पास यहाँ पर ये एक पूंजी है, इसके अंदर बाबा भैरव के कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप भैरव से नज़दीकी बढ़ा सकते हो। तो मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप देखिए अगर आपकी इच्छा है। तो पहला है भैरव स्तव, जो अभिनव गुप्ता कश्मीर शैविज्म के एक बड़े ही महान ऋषि हैं, आचार्य हैं अभिनव गुप्ता। आप शायद ना जानते हो, कुछ लोग जो वाकिफ नहीं है कश्मीर शैविज्म से, लेकिन उन्होंने भैरव स्तव की रचना की थी। उसकी आखिरी लाइन
ये डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। भैरव स्टव यूट्यूब पर है, गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे है जो मैं दे दूंगा, जो काफ़ी अच्छे से गाया है, जिसको सुन के आपके दिल से कुछ निकलने लगेगा। 5 से 6 पैराग्राफ, 5 से 6 वर्स हैं, एक प्रार्थना की तरह है। उसके मतलब भी आपको मिल जाएंगे, गूगल कर दोगे तो मतलब जानना, बड़े ही उम्दा मतलब है। आखिरी जो उनका वर्स है उसका मतलब क्या है, वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि मैं अभिनव गुप्ता हूँ, मैं इसकी रचना कर रहा हूँ। डेट भी लिखी है, कृष्ण पक्ष की इस अष्टमी तिथि पे इसको लिखा गया। और उसके आखिरी की 2 लाइंस में लिखा गया है कि जब भी कोई डिवोटी इसको गाएगा, साइको फिजिकल, साइको यानी दिमाग और फिजिकल यानी शरीर की कोई भी चीज़ है, उसमें काल भैरव उसकी मदद करेंगे। और आखिर में लिखा है कि ये भैरव स्टव ऐसे लोगों के लिए हैं जैसे मानो किसी रेगिस्तान में पानी मिल जाना। समझ जाओ अब इसकी इंटेंसिटी। ये है भैरव स्तव, अभिनव गुप्ता द्वारा लिखा गया, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा है महाकाल भैरव स्तोत्रम। ये मैंने पहले भी बताया था, बहुत रेयर है। ये शुरू होता है यम यम यक्ष रूपम, शायद आपने सुना हो, बहुत रेयर है। ये कहीं लिखा नहीं गया, ये गुरु परंपरा में ही ट्रैवल करता है। यहाँ पर अलग अलग मंत्र हैं, बीज मंत्र है, हर एक लाइन एक बीज मंत्र, एक वाइब्रेशन से शुरू होती है। इसकी एक लाइन है 5वीं पार्ट में, दूसरा लाइन है कुलम कुल कुल मंत्र गुप्तम सुनित्यम, गुप्त मंत्र सुनित्यम। ये बहुत रेयर है, यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस नहीं है, गूगल पे भी नहीं है। एक जो MM कीरावानी सिंगर है उन्होंने गाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिरिक्स आपको गूगल पे मिल जाएगी। आजकल आपको ये सब कुछ करना आता है, आप जाके सर्च करो, इसको बोलो। मुझे कमेंट में मत पूछना कितना बोलना है, कब बोलना है, जब मन करे सुनो, दिन में एक बार सुनो काल भैरव स्तव, या ये जो आपको इसमें से रिलेट कर पाए आप उससे, उसको सुनो। ये काल भैरव जयंती की वीडियो, अगर आपने वीडियो से कुछ पाया कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। और बस, और क्या ही कर सकते हो, अब जो करना चाहो वो करो, कमेंट करो, लाइक करो, जो जो होता है, ठीक है। तो ये थी वीडियो काल भैरव के बारे में। आशा करता हूँ वापस जल्दी वीडियो लेकर आऊँ। शिवम शिवोहम।